नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अयोध्या रवाना हो गए हैं। मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। थोड़ी देर बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट रामनगरी पहुंच जाएगी। देखिए, रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं और उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी दर्शन करेगी। देखिए, इससे पहले उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने जा चुके हैं और उसके बाद अब हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या नगरी के लिए रवाना हो गए हैं। और देखिए, रवाना होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय जब एयरपोर्ट पर थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ उस दौरान उन्होंने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। तो देर तो फेमस है, भगवान राम अपने वनवास काल में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज प्रसाद के रूप में सबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहां का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या नगरी रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए रामनगरी पहुंचे हैं। और उससे पहले उन्होंने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पूरी कैबिनेट जो है वो दर्शन करने के लिए जा रही है, जिसमें तमाम मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। देखिए, वैसे भी छत्तीसगढ़ जो है भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए छत्तीसगढ़ को भी आस्था की नज़र से देखा जाता है। और फिर आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में है वहाँ पर पूरी कोशिश करती है आस्था और धर्म को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। हमारे दोनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं और अभिषेक इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय अयोध्या रामनगरी, और पूरी कैबिनेट उनके साथ वहां पर दर्शन करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ वहां पर हलचल है, और उसके अलावा दर्शन करने जब वो जाएंगे तो क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? अभिषेक, श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष नाता रहा है, उनका ननिहाल छत्तीसगढ़ रहा है। और जब वो वन गमन की ओर आगे बढ़ रहे थे तो सबरी के जो जूठे बेर थे वो प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में ही खाए थे। और सीएम साय अपनी कैबिनेट के साथ जब छत्तीसगढ़ से रवाना हुए तो उन्होंने बताया कि हम सबरी के बेर लेके जा रहे हैं प्रसाद के रूप में, और महुआ का फल। ये छत्तीसगढ़ से विशेष तौर पर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं
सीएम साहब वो अपनी कैबिनेट के साथ आ रहे हैं, तो सबरी का जो बेर है, जिसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसको सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, उस बेर के बारे में कहा जाता है कि सारे जाति मजहब के वो बंधन टूट गए थे जब सबरी जो उस वक्त में एक ऐसी महिला थी जिनके हाथों से कोई पानी नहीं पीना चाहता था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनके हाथों से उनके जूठे बैर खाए थे और एक सद्भाव का संदेश दिया था। वही सीएम साहब अब फिर से सबरी की वो बेर लेकर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। थोड़ी देर में अयोध्या एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, उसके बाद वो पंचशील होटल जाएंगे, वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, फिर वो राम मंदिर के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे और फिर सरयू घाट पर वो अपनी कैबिनेट के साथ सरयू घाट का भ्रमण करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से और थोड़ी देर में वो अयोध्या एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है क्योंकि यूपी में सुरक्षा के लिहाज से हमेशा से ही जब से भाजपा सरकार आई है सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रही है और यही वजह है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आ रहे हैं। एक उनका एक प्रमुख दौरा माना जा रहा है, माना ये जा रहा है अब प्रभु राम का अयोध्या और छत्तीसगढ़ का जो एक लंबे समय से नाता रहा है, उस वक्त में भी प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष नाता रहा। उनका ननिहाल था छत्तीसगढ़। इसके बाद वो जब श्रीलंका की ओर आगे बढ़ रहे थे माँ सीता की खोज में, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही सबरी के जूठे बैठाए थे और ये जो प्रसंग है रामायण में ये बहुत चर्चित प्रसंग है प्रभु श्री राम और माँ सबरी का। तो सबरी के ही बेर लेकर सीएम साहब थोड़ी देर में अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पंचशील एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए कोई मौजूद है खास नाम आप बताना चाहें अभिषेक? तो देखिए यूपी सरकार के कुछ प्रमुख अधिकारी और बताया ये जा रहा है कि कैबिनेट के कुछ सदस्य एयरपोर्ट पर मौजूद है उनको रिसीव करने के लिए और एक बड़ा हमला पूरी तरीके से लगाया गया क्योंकि वो एक मेहमान के रूप में आ रहे हैं अयोध्या में और अयोध्या में वो दर्शन करेंगे। तो अयोध्या अध्यात्म की नगरी है, आने वाला हर व्यक्ति सामान्य मेहमान की तरह होता है, सामान्य दर्शनार्थी की तरह होता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है तो उनकी सुरक्षा में प्रोटोकॉल भी है और तमाम व्यवस्थाएं सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखनी होंगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। जी, रायपुर से हमारे साथ कुलभूषण बने हुए हैं। कुलभूषण, जाहिर है जब भगवान राम का नाम आता है तो देश की सियासत ऑटोमेटिकली उससे जुड़ जाती है और फिर जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, एक तो बहुत सारी चीज़ें वो उपहार के स्वरूप में लेकर जा रहे हैं और जैसे कि अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ से अपना भगवान राम का किस तरीके का नाता रहा है वो सभी को पता है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा डिटेल में जाइए तो क्या संदेश जाता है इस पूरी कैबिनेट को अयोध्या ले जाना, रामनगरी ले जाना और किस तरह की हलचल मुख्यमंत्री के निकलने से पहले देखी गई जो बयान उन्होंने दिए? बिल्कुल, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है वो भगवान राम का ननिहाल रहा है, रामलला का ननिहाल ये रहा है और रामलला की इस ननिहाल से छत्तीसगढ़ कैबिनेट के सारे मंत्री समेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव इस समेत सभी जो सांसद हैं वो सभी जो है वो आज अयोध्या के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। अयोध्या के लिए दर्शन के लिए, रामलला के लिए दर्शन के लिए आज वो गए हैं। वहाँ उनके लिए कुछ उपहार भी वो लेके गए हैं, जैसे यहाँ का फेमस शिवने नारायण वो स्थल है जहाँ पर सबरी के बेर जो हैं वो भगवान राम ने खाए थे। तो शिवरी नारायण की पावन धरती से जो बेर हैं, बेर वो अपने साथ लेकर गए हैं। करी लड्डू जिसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस मिठाई वो करी लड्डू अपने साथ लेकर गए हैं। विष्णु भोग और साथ ही कोषा के जो वस्त्र हैं वो उनके लिए भेंट स्वरूप वहां पर भगवान के दर्शन के लिए लेके गए हैं। जाने से पहले ही मैं बता दूं कि तमाम जो मंत्री थे, मतलब जो धीरे धीरे करके एयरपोर्ट पहुंचने लगे थे, जो नेता हैं लोकल नेता, वो भी सीएम को वहां पर विदा करने के लिए और अपने तरफ से भगवान से आशीर्वाद के लिए सभी वहां पर उनसे मिलने के लिए वहां पे एयरपोर्ट में मौजूद रहे। सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी। वो वहां से निकलकर मैं अगर बताऊं तो जाने से पहले विष्णुदेव साय ने जो कहा कि आज हम अयोध्या जा रहे हैं, आज हम वहां पर रामलला से आज वहां पर उनसे उनके दर्शन वहां पर लेंगे, उनको भेंट करेंगे, उनको उनसे आगे आने वाले समय में भाजपा के जो कामना है जनता के लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे। ऐसे करके तमाम चीजें जो है विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट वहां पर कही। साथ ही साथ एक कांग्रेस को एक वो भी कहा गया कि जो लोग तंज भी एक वहां पर कसते हुए बात कही गई थी कि जिस तरह जो कांग्रेस है वो रामलला को वहां पर नकारती है, जिन्होंने अयोध्या के जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से ही मना कर दिया। जब उनको कांग्रेस के जाने की बात की गई
तो बोले कि जब वो जाने से ही मना कर दिया तो उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो भगवान का दर है, वहां कभी किसी के लिए मनाही नहीं है। अगर कभी कांग्रेस भी जाना चाहिए तो हम उनको भी अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। ये एक बड़ा बयान था। लेकिन कांग्रेस अलग तरीके से ही इसे देख रही है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण। कांग्रेस अलग तरीके से इसे देख रही है। जो बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं इस दर्शन को, कैबिनेट की पूरी जो अयोध्या नगरी जा रही है उसे वो नौटंकी करार दे रहे हैं। तो दर्शन के पीछे भी कांग्रेस इसमें सियासत ढूंढ रही है। खैर, बहुत शुक्रिया कुलभूषण और अभिषेक आप दोनों का।